हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। मैं तैयार हूँ अपने हीलिंग बाउल के साथ आप सब के लिए। और आज की आप वॉइस कैसी है, क्लियर है या नहीं, ठीक है, ये सब कुछ मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि आज चीज़ें चेंज हुई हैं। तो माइक कैसा है और कैसा काम कर रहा है, आई शुड नो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी हीलिंग सेशन। सांस अंदर, होल्ड, मुंह से बाहर। सांस अंदर, होल्ड, मुंह से बाहर। सांस अंदर, होल्ड, मुंह से बाहर। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। लास्ट वीडियो थी आपके पर्सन के बारे में। ओके, तो आपके पर्सन के लिए हमने रीडिंग निकाली थी कि मतलब आप लोगों में जो भाव है प्रेम का, वो कितना है, कितने स्तर तक का है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। क्योंकि हम अपने मन में किए जा रहे होते हैं और सामने वाले के मन में क्या है हमें पता नहीं चल पाता। इसीलिए इस तरह की चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है। करेक्ट। आज आपके पास 3 पाइल हैं। पहला पाइल है हार्ट चक्र। आपको दिख रही है चीज़ें? नहीं, हाँ, हार्ट चक्र पहला पाइल। दूसरा है क्राउन चक्र और तीसरा है ब्लू चक्र। ब्लू चक्र आपको दिख रहा है? यस। तो पहला है आपका हार्ट चक्र, क्राउन चक्र एंड थ्रोट चक्र। ये कलर देखिए, ब्लू, पर्पल एंड इसको वायलेट भी बोल सकते हैं, और ये है ग्रीन। मैं जो हीलिंग करती हूँ, चक्रा हीलिंग, ये इन्हीं कलर्स के होता है। ये कलर्स की हीलिंग, चक्रा हीलिंग बहुत ही व्यापक तौर पे मैं अपने चैनल पे शुरू कर रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल भी बहुत बीमार रहते हैं और उनको समझ नहीं आता कि क्या बीमारी चल रही है। दवा भी खाते जाते हैं और कुछ असर नहीं होता। उनके साथ एनर्जी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली उनकी एनर्जी चक्रास में कम हो जाती है और कम हुई चक्रास की एनर्जी उस तरह पूरी होनी चाहिए जिस तरह वो कम हुई है। ठीक है ना। दवा खा के हम नहीं रहते हैं, हम खाना खा के रहते हैं, नॉर्मल फूड हम खाते हैं और उसी में खुश रहते हैं, है ना। लेकिन जब हम तबीयत ख़राब होती है तो हमें क्या मिलता है? केमिकल। इसीलिए उस स्तर पे हम ठीक नहीं हो पाते हैं जिस स्तर पे हमें ठीक होना चाहिए। इसलिए मैं अपने चैनल पे चक्रा हीलिंग का एक नया हीलिंग सेशन ला रही हूँ जिसमें कोई भी बंदा कनेक्ट हो सकता है। उसके रिलेशनशिप का या किसी भी तरह से किसी भी चीज़ का कोई मापदंड नहीं है। वो किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है।
वो जो भी चाहे अटैच हो सकता है। ठीक है, आज की वॉइस क्वालिटी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सीरियसली आई एम सो मच टेंशन अबाउट दिस वॉइस। क्योंकि सीरियसली बता रही हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं दीदी आज बहुत अच्छी वॉइस है, और वैसे ही कॉन्ट्रास्ट में कुछ लोग होते हैं नहीं आवाज़ ही नहीं आ रही। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने मोबाइल की तरफ ध्यान दीजिए। हमारा मोबाइल भी कभी कभी लो हो जाती है उसकी चीज़ों, खासकर आवाज़ की आवाज़ की सुनने में, और जब आप बात भी करते होंगे किसी से तब भी आपकी आवाज़ कम जाती होगी। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको फ़ील होती है कि आवाज़ वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप अपने स्पीकर पे ध्यान दीजिए, इट कैन हेल्प यू। तो आप 1 2 3 इसमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। और आज का सब्जेक्ट है क्या है दिल के राज। आपका कोई ऐसा है जिनके साथ आपका काफ़ी रोमांटिक संबंध है। देखिए, मैं डीप संबंधों वालों के लिए आज की रीडिंग है। ठीक है, पिछले वाली रीडिंग जो थी वो बताने के लिए थी कि जो आपका प्यार है वो सुपरफिशियल है या डीप है या कुछ, या किस तरह का है और किधर जा रहे हो। लेकिन यहाँ सीन है कि आप काफ़ी डीप अपने आप को समझ रहे हो। ठीक है, इतने ज़्यादा डीप है कि आप हर डिसीजन में एक साथ हो चुके हो। इसलिए यहाँ पर चीज़ें हैं, हर्ट चक्रा, क्राउन चक्रा और थ्रोट चक्रा। ये आपके ब्लॉकेजेस भी बताएगी ये रीडिंग, और इस रीडिंग में बहुत सारी बातें ओपन होंगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी बात जो एक रॉ ट्रूथ की तरह आपके सामने आएगी, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे कार्ड्स बहुत सच्चाई प्रिय हैं, दे लाइक टू डू वेरी गुड वर्क ऑनेस्टली। तो आप प्लीज़ मेरे कार्ड्स की कोई भी ऐसे कार्ड्स आए जो मुझे बतानी पड़े कि दैट इज़ लाइक दिस, अगर कोई निगेटिव बात बतानी पड़े तो उसको प्लीज़ ईजी लीजिएगा और उसको ग्रहण कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। क्योंकि मैं इसमें हीलिंग भी बताऊंगी, ब्लॉकेजेस भी बताऊंगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो आप प्लीज़ कंसंट्रेट रहिएगा हर चीज़ में, क्योंकि मैं हर चीज़ में आपको हीलिंग भी बताती जाऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग, और हमारी पहली रीडिंग है हर्ट चक्र। ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको हमेशा वो दिखे। क्या राज हैं उनके दिल के, क्या राज हैं उनके दिल के। 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 5-1। क्या राज हैं उनके दिल के। चलिए, आपका कार्ड हो गया है तैयार, और पहला कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बंदा बहुत परेशान है, आपको दिख रहा है ना? यस। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, चीज़ें तो बड़ी परेशानी वाली आ रही हैं। ठीक है, तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा। क्यों? क्योंकि मैं हीलिंग भी बताऊंगी, सॉल्यूशंस भी बताया जाएगा। आप हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में हैं, आपको सिर्फ रीडिंग नहीं बताई जाती है, आपको अपनी प्रॉब्लम की हीलिंग भी बताई जाती है। ठीक है, ठीक है।
थोड़े कार्ड पुराने हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से सफल होता है। ठीक है, अभी ये इतने हार्ड हैं और इतने स्लिपरी हैं कि कंजुगेट तरीके से ये सफल नहीं हो पाते। कोई बात नहीं, ऊपर से कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है ना। तो हम क्या कार्ड है ये ओपन हो गया है, इसीलिए लेना पड़ेगा। और 3 ही कार्ड गिरे हैं, मुझे सारे लेने पड़े हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, फिर से सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम है। ये आपके पर्सन का हर्ट चक्र बहुत बुरी तरह से, आपके पर्सन के हर्ट चक्र में बहुत प्रॉब्लम हो रखी है, बहुत ज़्यादा। आपकी लाइफ में भी बहुत सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ रहे होंगे जो काफ़ी ये मुझे लगता है उपाय है माइसर नथिंगनेस। मतलब मुझे एकदम साफ लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली हैं, और उस चेंजेस के पहले की हर एनर्जी जो ख़त्म करने की चीज़ होती है, जैसे हम नई चीज़ें लाते हैं घर में, तो हम अपने घर में जगह बनाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ की जगह बनाई जाती है और फिर नई चीज़ें आती हैं। आपका पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 2 एनर्जी फायर की है और 1 एनर्जी एयर की। अब फायर और एयर एनर्जी तो आप जानते ही होंगे। फायर एनर्जी है एरीज, लियो, सजिटेरियस, और एयर एनर्जी है लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड जेमिनी। तो आप देखिए, हमारा सेकेंड लेयर का कार्ड है पहला टेम्परेंस। ये तो मुझे फील हो ही रहा था कि जो इशू है वो बैलेंस इशू ही है। दूसरा कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, तीसरा कार्ड है अगेन 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स इज़ एयर एनर्जी, 8 ऑफ सॉर्ड्स इज़ एयर एनर्जी। एयर एनर्जी बहुत है, तो एयर एनर्जी फिर आ गया हमारा एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो ये चीज़ें, और ये टेम्परेंस की एनर्जी है, और ये है एनर्जी ऑफ सजिटेरियस। पहली एनर्जी है हर्मिट, दैट इज़ टर्निंग इन। पहला कार्ड ओसोजन का, और दूसरा कार्ड है द माइजर। ये बंदा दुखी नहीं है, फिर भी दुखी रहता है। और तीसरा है नथिंगनेस। तो ऐसे कार्ड्स हैं हमारे पास जो 2 आए हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स 2 बार आया है। रातों को नींद नहीं आती आप लोगों को, आप बहुत परेशान हैं, दिल की कोई बात है जो फंस गई है, जो आप चाहते हैं कि वो क्लियर हो, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रही है। ये देखिए, सॉर्ड्स की एनर्जी वॉन्ड्स की एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है ट्रांसफ़र? 9 ऑफ सॉर्ड्स से सीधा 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और उसके बाद आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब यहाँ सीन क्या है कि जो आपका पर्सन है और आप हैं, आप दोनों में ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो गया और आप लोग सेपरेट हो गए और आपसे कोई मतलब नहीं है। सीन यहाँ ये है कि आप लोग कनेक्ट रहना चाहते हैं, आप लोग चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें वो रिज़ल्ट नहीं दे पा रही हैं जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं। ये बहुत परेशानी होती है। आपके मन में या उनके मन में कोई गलत बातें नहीं हैं। यहाँ साइकिल भी ख़त्म हो रही है। मुझे तो 3 पार्टी के भी कोई सीन नहीं दिख रहा है, 3rd पार्टी का सीन भी मुझे कोई नहीं दिख रहा है। मैं क्या बताऊँ। तो मैं आज की रीडिंग जो है वो थोड़ी पर्सनल टाइप की कर रही हूँ, तो मैं क्रॉसिंग कार्ड्स भी लूँगी। अब ये क्रॉसिंग कार्ड क्या होते हैं, मैं अपने दर्शकों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि एक होता है एप्लीकेशन कार्ड, ठीक है, और एक होता है क्रॉसिंग कार्ड। क्रॉसिंग 2 कार्ड्स के बीच की एनर्जी निकाली जाती है क्रॉसिंग कार्ड से, और क्रॉसिंग कार्ड
मुझे ऐसा फील होता है कि उसकी जो एनर्जी है तो उससे मैं कनेक्ट बहुत अच्छे से हो पाती हूँ, और मुझे रीज़न भी बहुत अच्छे से मिल पाता है, क्योंकि मैं हीलिंग, एक्चुअली मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ तो, और रीडर तो हूँ ही। तो रीडर और हीलर में सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि ड्यूरिंग रीडिंग ही उनको पता चल जाए कि किस तरह की हीलिंग सामने वाले को चाहिए। तो मेरा क्रॉसिंग कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स के बीच में है किंग ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन। 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स के बीच में है वाओ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टेम्परेंस और 8 ऑफ सॉर्ड्स के बीच में है एस ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स के बीच में है 6 ऑफ कप्स। अगेन 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप लोग इतने परेशान हो। टर्निंग इन एंड द माइजर के बीच में है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये तीसरा कार्ड है मेरा। और अगेन 4 ऑफ कप्स है द माइजर और नथिंगनेस के बीच में। देखिए अभी जो कनेक्टिव कार्ड आए हैं ये कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन मुझे जो ये एस ऑफ सॉर्ड्स है वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिवाइन की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि एवरीथिंग विल गोना चेंज, क्योंकि सॉर्ड्स की एनर्जी टेम्पररी होती है, हमेशा याद रखिएगा, सॉर्ड्स की एनर्जी हमेशा टेम्पररी होती है। वॉन्ड जो है वो थोड़ी देर रह भी सकता है, लेकिन सॉर्ड ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, 2-4 दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए आपका जो साइकिल है वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स में 2 बार है, मतलब आप चिंता ज़्यादा कर रही हैं, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स स्टक एनर्जी होती है, इसीलिए उस स्टक एनर्जी में आप जानबूझ के हो, क्योंकि आप 9 ऑफ सॉर्ड्स में हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के रीज़न से आप 8 ऑफ सॉर्ड्स में हो, आप आपके हर्ट चक्रा को खुद ब्लॉक कर रहे हो। ये देखो 4 ऑफ कप्स है, मतलब कोई मतलब नहीं है, नथिंगनेस है। ये कार्ड नथिंगनेस और माइजर के बीच में आया है, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि चीज़ें जो दिख रही हैं वो नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा कि इतनी बुरी स्थिति नहीं है। आपने जो स्थिति अपने दिमाग में, अपने दिल में बना के रखी है, स्थिति उतनी बुरी नहीं है एट ऑल, लेकिन आपने अपने दिल में इतनी गंदी परिस्थितियां बना के रखी हैं कि 9 ऑफ सॉर्ड्स 3 बार आ चुका है मुझे। ये पूरा महीना आपका तो जाग के ही निकल जाएगा, मतलब कि अक्टूबर में आपको एक दिन भी चैन की नींद आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं पता। सिर्फ एक कार्ड ऐसा है जो कि 9 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स में आया है, एंड दैट इज 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 इज़ अ नंबर ऑफ लव, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स भी जो है वो आपको पुराने साथी का मिलन हो सकता है, सोल कनेक्शन, जन्मों का बंधन कुछ तो है। देखिए ये 6 ऑफ कप्स आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, यू नो, सो गुड। मुझे कार्ड्स बहुत मिले जुले लग रहे हैं, एक दूसरे से सब जुटे हुए हैं। आपके दिमाग में जो कहानी बना के आप बैठ चुके हैं वो माजरा है ही नहीं, यू नो, लेकिन आपने उस माजरे को, वो कहते हैं ना राही का पहाड़ बना दिया है आपने अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप को। अगर आपने अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को इस तरह से, दिल के राज क्या है, अगर ये देखिए मैंने आपको टाइटल क्या दिया है कि क्या है उनके दिल के राज, ये उनका दिल का राज भी हो सकता है आप यहाँ इन्वॉल्व ही ना हो, कहीं आपको कुछ पता ही ना हो, ठीक है, या हो सकता है कि आपको सब कुछ पता हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो सीन है, जो बंदा है वो राई का पहाड़ बन के बैठा हुआ है, राही का पहाड़ बना के बैठा हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको टेम्परेंस है, मतलब कि बैलेंस का इशू है, आपको बैलेंस का इशू है, और वो सबसे ख़तरनाक होता है। बैलेंस में अगर नहीं रहोगे आप तो चीज़ें संभलते हुए भी नहीं संभाली जाएंगी। अगर पॉजिटिव जाना भी चाहो तो नहीं जा पाओगे। डिसीजन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देखिए हो रही है आपके 9 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स में, बीच में आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ भी सॉर्ड की एनर्जी ही है, और दूसरा है क्वीन ऑफ पेनिकल्स, यहाँ पर आपकी एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लॉस हुआ है, कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है,
जिसको आप या वो अपने आप को वो माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो लॉस हुआ है। शायद कोई बिजनेस में है, या जो वो चाहते थे। वो कहते हैं ना कि कभी कभी हम खुद से इतनी एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है हमारी खुद से कि हम खुद के ही शत्रु बन जाते हैं। तो यहाँ मुझे यही लग रहा है कि इनकी अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशन हाई है कि ये खुद के शत्रु बन के बैठे हुए हैं। एक जो कार्ड्स आए हैं ये मुझे यही बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये बंदा खुद के खिलाफ ही स्टार्ट हो गया है, तो यू शुड डू द बैलेंस हीलिंग। बैलेंस हीलिंग दो तरह से होती है। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो बैलेंस हीलिंग में आप एक मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोमबत्ती को जलाइए, मोमबत्ती को देखिए, और कोई भी विचार अपने मन में मत लाने दीजिए। सिर्फ मोमबत्ती की लौ को आपको देखना है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा विचार कुछ भी अपने मन में नहीं लाने हैं, ठीक है। हमेशा रखिए, तो इससे भी काफ़ी बैलेंस होगी। ये मोमबत्ती की लौ देख के जो कनेक्शंस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। जो नॉर्मल कनेक्शंस होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। देखिए, अब जो हमारा सेकेंड पाइल है वो है थ्रोट चक्रा। ये हार्ट चक्रा के ब्लॉकेज का था शायद रिजल्ट, और अभी जो रिजल्ट है वो है थ्रोट चक्रा। तो आपके लिए क्या राज है आपके पर्सन के दिल में? आपके पर्सन के दिल में क्या राज है? 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 चलिए देखते हैं पाइल 2। 10 of Cups. Oh, that's great. No, 5 of Wands. 9 of Pentacles. कार्ड्स तो आपको दिख रहे हैं ना सारे? हाँ, मैं कभी कभी चेक कर लेती हूँ कि ऐसे मैंने एक बार चेक किया हुआ है, मॉनिटर चेक, लेकिन फिर पता नहीं क्या है। वो कहते हैं ना, मनुष्य जाति किसी पर विश्वास नहीं होता है इन लोगों को। डिजिटली देखिए, एक बार मैंने मॉनिटर चेक किया है तो सारी चीज़ें दिख रही होंगी, करेक्ट। लेकिन कहते हैं ना, मॉनिटर चेक करने के बाद भी अपनी आँखों से देखना बड़ा मज़ा आता है हमें। मनुष्य जाति की ये प्रॉब्लम है, हम मशीन पे भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। और हमारा सेकेंड कार्ड है किंग ऑफ कप्स। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओहो, ये तो आना ही था क्योंकि 2 बंदे दिख रहे हैं मुझे। 2 बंदे या बंदियाँ, व्हाटएवर, लेकिन 2 लोग मुझे दिख रहे हैं, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। और उसी में हो रही है लड़ाई, 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके दिमाग में, और आप हो अकेले, और बंदा भी अकेला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन, completion एंड द माइंड। ये तो होगा ही। 2 ऑफ सॉर्ड्स है, लगा के रखी है, चीज़ें बहुत ही अच्छी, ठीक है। लेकिन वो क्या कहते हैं, डिसीजन। किधर जाऊँ? आप क्रॉस रोड में हैं, दाएं या बाएं, किधर जाना है पता नहीं पता आप लोगों को किधर जाना है। मुझे फील हो रहा है कि मेरे दर्शकों में जो लोग फीमेल हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। ऐसे तो कार्ड्स का कोई मेल फीमेल नहीं होता है, हो सकता है लड़के के सामने भी 2 महिलाएं आ सकती हैं और किसी लड़की के सामने 2 पुरुष आ सकते हैं। तो ये जो पुरुष है आपके सामने, ये दोनों अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। दोनों अपनी लाइफ में मधुरता लाना चाहते हैं। लेकिन ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो चक्रामक कार्ड है। चलो कार्ड्स दिखाते हैं। ये आपका गोल्डन व्हील्स का कार्ड है पहला, 10 ऑफ कप्स,
दूसरा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा है नाइन ऑफ पेनिकल्स। नाइन ऑफ पेनिकल्स अर्थ एनर्जी है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। दूसरी कार्ड है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटायरस। और पहला कार्ड है टेन ऑफ कप्स एंड दिस इज वाटर एनर्जी, आपका स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। अभी पहला कार्ड मुझे मिस्टिक टैरो का है किंग ऑफ कप्स, दैट इज वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। और दूसरा है नाइट ऑफ कप्स, अगेन वाटर एनर्जी। तीसरा है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर एनर्जी, एरीज, दूसरा है स्वॉर्ड्स एनर्जी, एयर एनर्जी। और एयर एनर्जी में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और पहला है पार्टिसिपेशन, दैट इज़ फोर ऑफ वॉन्ड्स। और फोर ऑफ वॉन्ड्स में है एरीज, लियो, सजिटायरस, कॉम्प्लीशन। ये आपके माइंड, ये ओसो जिनके स्पेशल कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें जॉडियक्स नहीं होती, इसमें भावनाएं होती हैं। अब देखिए कहानी मैं बताऊं पाइल 2 की, बड़ी चक्रामक कहानी है, कार्ड्स भी चक्रामक ही है। मतलब मधुरता, संबंध मुझे दिख रहा है, यहाँ तक कि सेल्फ डिज़ायर भी मुझे दिख रहा है, इतने अच्छे से दौड़ दौड़ के मुझे दिख रहा है। और देखो यहाँ टू ऑफ सॉर्ड्स की क्या स्थिति है। ये टू ऑफ सॉर्ड्स की स्थिति इसलिए ऐसी हो गई है, जो तलवारें हैं वो मुड़ गई मुड़ गई हैं आपके टेंशन ले लेके, आपने तलवारों को मोड़ दिया है, बता। और ये नाइन ऑफ पेनिकल जो है, ये ऐसा लग रहा है स्वयंवर चल रहा है किसी का, कोई तो है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्मार्ट है, एलिजिबल बैचलर है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। उसके लिए शादी के प्रस्ताव आ रहे हैं, उसकी हर कॉम्पिटिशन के लिए सामने वाला रेडी है। लेकिन अब उस लड़का या लड़की को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जाए तो जाए कहाँ। वो कहते हैं क्या है इनके दिल के राज, क्या है उनके दिल के राज। तो यहाँ तो उनके दिल के राज से ज़्यादा आपके दिल के राज आ रहा है कि आप बड़े प्रॉब्लम में हैं, कहाँ जाए। दो लड़के सामने में हैं, दोनों को कंपटीशन चाहिए, दोनों को डिज़ायर है, दोनों को शादी का प्रस्ताव देने में हर्ज नहीं है, दोनों को बता रहे हैं कि आई लव यू। ये जो है सामने से प्रपोजल आना, इट्स अ गॉड ग्रेस, यू नो, ये भगवान का आशीर्वाद है। और इस कारण लड़ाई हो रही है आप में और इन दोनों में। वो एक आपको दाएं खींच रहा है, दूसरा आपको बाएं खींच रहा है। पहले के साथ जाएं तो कॉम्पिटिशन की, दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन, क्या लगाएं, दिमाग हो गया है खत्म। अब हमारे पास आएंगे कनेक्शन कार्ड। ये मैंने अभी फ़िलहाल सिर्फ कार्ड्स के मतलब बताए हैं, ठीक है। कनेक्शन कार्ड्स में चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, हमेशा याद रखिएगा। कनेक्शन कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बताते हैं मेरे ख्याल से। टू ऑफ सॉर्ड्स अगेन, आई सेड यू, आपका ना हाल बेहाल है, आपको समझ नहीं आ रहा किधर जाना है, ठीक है। टेन ऑफ कप्स और फाइव ऑफ वॉन्ड्स के बीच में है टू ऑफ सॉर्ड्स, और अब है टू ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपेंशन। फाइव ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ व्हील्स के बीच में, व्हील्स बोले तो पेनिकल्स के बीच में है टू ऑफ वॉन्ड्स, और सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ये होने वाला है बॉस, गार्डेड आप होने वाले हैं, आपको फील होगा किधर जाऊँ भाई, कहीं नहीं जाना मुझे। ओ एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स के बीच में है एस ऑफ कप्स, मतलब हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिक्स ऑफ कप्स का आ गया है कार्ड मेरे पास, अगेन अ सोल कनेक्शन। मतलब इन दोनों में से एक बंदा आपका, ओ माय गॉड, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेनिकल, सॉरी, नाइन ऑफ पेनिकल मुझे यहाँ आया है, नाइन ऑफ पेनिकल यहाँ आया है। तो मतलब जो आपका है लक्ष्य की शादी करना, वो तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ शादी मतलब फोर ऑफ वॉन्ड्स और कॉम्प्लीशन के बीच में मुझे सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है।
इन दोनों बंदों में एक बंदा या बंदी जो भी है, किसी एक के साथ आपका सोल कनेक्शन हो सकता है। तो प्लीज़ टाइम लीजिए। ओके, 2 ऑफ सॉर्ट्स 2 बार आया है। देखिए आपको बता रहा है भगवान की टाइम लो, अभी जल्दी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपेंड करो, अपने आप को एक्सपेंड करो, टाइम दो खुद को, अपने आप को एक्सपेंड करो। अगर तुमने खुद को एक्सपेंड किया तो डिसीजन सही आएगा। अगर आपने अपने आप को डिसीजन गलत ले लिया तो जवानी बर्बाद। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, एक्सपेंशन मतलब टाइम लो। डिसीजन लेने से पहले टाइम लो, चीज़ों को समझो, गहराई से समझो। अगर गहराई से समझोगे तो खुश रहोगे, अगर गहराई से चीज़ें नहीं समझोगे तो खुश नहीं रहोगे। देखो थ्रोट चक्र का कार्ड, यहाँ बोलना है और यहाँ क्या है, थ्रोट चक्र ब्लॉक। देखो 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 कैसे डायरेक्ट कर रही है थ्रोट चक्र इसको। मतलब यहाँ भी आपको बोलना है, आप बोल नहीं पाओगे, आप फंसे हुए हो, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, क्योंकि आप समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाए, कॉम्प्लीशन किधर है। दोनों तरफ से बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें, लुभावनी चीज़ें आ रही हैं आपके सामने, लेकिन आप क्या हो, कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि जब एक साथ दो चीज़ें आ जाएं, वो भी दोनों की दोनों लुभावनी, तो किसकी तरफ जाएं? एक किंग है, एक नाइट है, लेकिन एक बात बताऊं, नाइट जो है छोटा होता है किंग से। तो अब आपको चुनना है कि आपका किंग कौन है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखोगे कि किंग जो है वो बड़ा है नाइट से। तो किंग आपका कौन है, यू हैव टू सेलेक्ट कि किंग कौन है, नाइट कौन है। ठीक है, उसके बाद बहुत आराम से आप कर लोगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट कोई हीलिंग मुझे नहीं दिख रही है। एक थ्रोट चक्र की ब्लॉकेज है, वो तो आप मेडिटेशन से भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, मेडिटेशन लाओ, खुद के प्रति केंद्रित हो जाओ, खुद से बातें करो, खुद के प्रति अटैच हो जाओ, अपने आप को अटैच करो अपने आप से। तो देखो कि सोल और माइंड और बॉडी जब साथ होती है तो क्या होता है। करेक्ट, तो ये सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो आप में ही घुसा पड़ा है, छुपा पड़ा है। आप अपने आप को ओपन करो, देखो कि क्या हो सकता है। यहाँ सीन तो यही दिख रहा है बॉस, कि यहाँ का जो सीन है, यहाँ का जो आंसर है, सब आपके अंदर है। आपको कोई बाहर से कोई कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, ये जो भी बताया जा रहा है आपके अंदर है, क्योंकि आपकी आत्मा सब जानती है। आप दिमागी तौर पे कितने भी कंफ्यूज हो जाएं, आपकी आत्मा सब जानती है, क्योंकि आत्मा में हमारे डिवाइन का अंश होता है। ठीक है, तो अगर हमारे डिवाइन का अंश हमारे साथ है तो क्या प्रॉब्लम है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्राउन चक्र। क्राउन चक्र, और हमारा आ गया गोल्डन व्हील कार्ड। क्या है दिल के राज, बताओ बताओ क्या है दिल के राज। कोई परेशान बंदा आने वाला है, कोई परेशान बंदी आने वाली है, क्योंकि क्राउन चक्र मुझे दिख रहा है, मतलब ब्लॉकेज क्राउन चक्र में है। अब देखिए क्या आने वाला है। आई एम ऑल्सो वेटिंग। 7 इज अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी आई गेस। ओ 3 ऑफ वॉन्ड्स, इंतजार इंतजार तेरा इंतजार। 4 ऑफ कप्स, कोई मतलब ही नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनको मतलब ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है इनका होगा क्या। 4 ऑफ कप्स में देखो कैसे बंदा बैठा हुआ है, इसको पता ही नहीं है कि अब कहाँ जाए, आगे जाए पीछे जाए, पॉजिटिव है निगेटिव है, कप है, कप में कुछ है, कुछ नहीं। 2 कप्स, 2 कप एक तरफ है, 2 कप एक तरफ है, मतलब आप समझ रही हैं। देखिए इस मैं फ़ोटो को दिखा रही हूँ, फ़ोटो को देखो, 2 कप एक तरफ है, 2 कप एक तरफ है, मतलब दोनों में यूनियन की चीज़ें हैं। लेकिन इस गधे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2 कप हाथ में उठा के चलें और यूनियन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा सकते, क्योंकि एनू पता ही नहीं है, एनू समझ नहीं आता कि करन रहा है क्या तो बोलते हैं, सॉरी आई डोंट नो पंजाबी, वो तो ऐसे ही बॉलीवुड देख देख के। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये बंदा अपनी ग्रोथ के पीछे ही बेवकूफ़ बना हुआ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स,
अरे यार, किंग ऑफ वॉन्ड्स 2 बार, 1 बार नहीं बेटा जी, 2 बार। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स। अभी मैं कार्ड दिखाऊंगी, फिर कहानी बताऊंगी आपको। बड़ी रोचक कहानी दिख रही है मुझे पाइल 3 में, तो इंतज़ार है किसी को। एंड तो ओह माय गॉड, द ड्रीम, मोरालिटी, पॉलिटिक्स, दिमाग की दही होके बैठी हुई है। एंड पॉलिटिक्स चाहिए। देखिए यहाँ सीन है पाइल 3, क्राउन चक्रा है, क्राउन चक्रा में ब्लॉकेज है। अभी बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं बताऊँगी नॉर्मल कार्ड्स की रीडिंग और उसके बाद कनेक्टिव कार्ड की रीडिंग, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ये पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है 4 ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो पहला जो कार्ड था 3 ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज़ ऑल्सो एरीज, लियो, सजिटेरियस। सेकेंड कार्ड है 4 of cups, that is water sign, and water sign is Pisces and Cancer and Scorpio, and the King of Wands again fire sign, Aries, Leo, Sagittarius। अभी ये कार्ड मिस्टिक कार्ड में देखो, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन इज एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, जेमिनी, एक्वारियस, क्या कर रही हूँ मैं, एक्वारियस, जेमिनी और लिब्रा, ये है हमारा एयर साइन। देखिए सॉरी, मुंह की बगलिंग हो जाती है मेरी। 7 ऑफ सॉर्ड्स, दैट इज़ ऑल्सो एयर साइन, एक्वारियस, जेमिनी एंड लिब्रा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, और इट इज़ लियो, सजिटेरियस। द ड्रीम, मोरालिटी एंड द पॉलिटिक्स। बोला ना क्राउन चक्रा प्रॉब्लम है, देखो पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है बेचारा। ये जो आपका पर्सन है ना, ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स के बाद मुझे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स 2 बार, और ये जो नीचे वाला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स के बाद, और यहाँ भी 4 ऑफ कप्स के बाद। ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक दीवार सी होती है, ठीक है। इस दीवार के पीछे ये खड़ा है, और इस दीवार के कारण उधर क्या है इस बंदे को दिख नहीं रहा, ठीक है। तो जब ये उस दीवार के पीछे दिख ही नहीं पा रहा है इसको, तो ये डिसीजन कैसे लेगा, समझे। तो इसी को कहते हैं ब्लॉकेज, दिस इज़ कॉल्ड ब्लॉकेज। और ये उसके दिमाग में है, ये बाहर नहीं है ब्लॉकेज, मतलब उसकी ज़िंदगी में कोई ब्लॉकेज नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है परसेप्शन इशू। अगर उसका परसेप्शन सही हो जाए तो एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड आउट। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, इसकी कहानी बड़ी अच्छी है। एक महिला है जो अपने स्वॉर्ड को टॉर्च की तरह इस्तेमाल कर रही है, ज़रा देखिए स्वॉर्ड्स की चमक। अब अगर मैं ये बोलूँ कि ये आप हो, ये जो भी रीडिंग देख रहा है, ये अगर आपका पर्सन है तो ये आप हो, आप ही इनको हेल्प कर सकते हो। ये बंदा आपको सपने में देखता है, बंदा या बंदी जो भी, बहुत ज़्यादा। ये जो दीवार खड़ी कर दी है 7 ऑफ सॉर्ड्स की, ऑफेंसिव है बहुत ज़्यादा। देखो कैसा ऑफेंसिव है, चारों तरफ सॉर्ड्स लगा दी है, हाथ का भी जो सॉर्ड है वो पीछे रखा हुआ है, देखो है ना, पीछे है ना, और 2 सॉर्ड्स ऐसे बिखरे पड़े हैं। चलाने की मुद्रा में कुछ नहीं है, मतलब एक्शन कुछ भी नहीं है, जस्ट ऑफेंसिवनेस है। चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब आपको वो हानि पहुंचाने नहीं आ रहा है। ये आपको हानि पहुंचाने वाला कार्ड नहीं है, ना ये खुद को हानि पहुंचा रहा है ना आपको हानि पहुंचा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड है सिर्फ अपने लिए। और ये चंद्रमा देखो कैसा है, क्वार्टर मून। क्वार्टर मून की एनर्जी जो होती है वो ऑफेंसिव ही होती है। और यहाँ देखो, ये है हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये अलग अलग प्रतिचिन्ह है। ये इसके किंग ऑफ, मतलब इसके वॉन्ड्स में एक रेड कलर का फीता है जो उड़ रहा है हवा में, और इसके किंग ऑफ वॉन्ड्स में एनर्जी सोर्स वाइट एनर्जी राउंड दिख रही है मुझे, ठीक है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे एक फ्लैग सा
रेड कलर का रिबन लगा है, वो उड़ रहा है, और ये बंदा देखो किधर दिख रहा है, सामने नहीं दिख रहा, उधर दिख रहा है, और ये भी पर्सन उधर देख रहा है ना। तो ये दोनों की विजुअलिटी क्या है, जो उसके हाथ में है वो नहीं दिख रहा उनको, जो उधर चल रहा है उस पर वो केंद्रित है उनका। वो कहाँ बैठे हैं, क्या उनका रुतबा है, क्या उनके साथ भगवान ने भेजा है, क्या उनको गिफ्ट भगवान ने दिया है, उस पर उनका नहीं है ध्यान। उनका ध्यान बाहर है, क्या नहीं है उनके पास, क्या होना चाहिए, क्या नहीं है उनके पास, ये देख रहा है। ये इसके दिल की बात यही है कि जो वो चाहता है वो उसके पास नहीं है, लेकिन बंदा हर दिन सपने में आपको देख रहा है। देखना भी चाहिए। ये तो मुझे 100% सोल रिलेशन लग रहा है। चलिए, होगा ही होगा। सोल कनेक्शंस मुझे लग रहा है क्योंकि द ड्रीम का कार्ड आता है। द ड्रीम का कार्ड मुझे जब भी आता है, और ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स जो है ना सबसे ज़्यादा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होती है कि मैं ऐसा तुम वैसा, तुम वैसी मैं ऐसा, कंपैरिजन, बहुत सारी हीलिंग इश्यूज होते हैं। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे की बहुत सारी चीज़ें सुपरफिशियली ऊपर आने लगी हैं, शायद इसीलिए ये दो मुंह का बंदा बन गया। वो अपनी प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि मैं इतना ख़राब भी हो सकता हूँ, मैं इतनी निगेटिविटी में भी जा सकता हूँ। अब ये देखिए मोरालिटी का कार्ड, ये मोरालिटी का कार्ड अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे इसमें फैन टाइप का बना हुआ है सामने में, ऊपर ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, और यहाँ आधा मुंह है, और यहाँ पे लिप्स बने हुए हैं। मतलब ये कुछ बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता है, इसके ब्लॉकेजेस हैं बहुत सारे, और वो अपनी तरफ से एग्री है। ठीक है, अपनी तरफ से ये बंदा एग्री है, लेकिन ये फिर भी अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ये कार्ड है मोरालिटी का। अब हम आएंगे कनेक्शन कार्ड। अब कनेक्शन कार्ड में देखते हैं क्या हाल है। प्लीज़ हेल्प मी डिवाइन इन एक्शन कार्ड, इन कनेक्शन कार्ड, ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से पता चल पाए कि ये जो बंदा सोच रहा है ये क्या है और कहाँ तक जाने का सोच रहा है। ये है 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स है या 3 ऑफ पेनिकल्स, 3 ऑफ पेनिकल्स, सॉरी 3 ऑफ पेनिकल्स। साथ में आके करना चाहता है काम ये तो, और ये तो 2 ऑफ कप्स का, ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, वाह। ये है 4 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोल रही थी ना 4 ऑफ कप्स में कि 2 कप है वहाँ रखा हुआ, चुपचाप उठाओ और यूनियन की तरफ जाओ। देखो शायद इसको पता चल जाएगा वेरी सून। ओ प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स में आ गया 9 ऑफ सॉर्ड्स, फिर 7 ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स में आ गया 2 ऑफ पेनिकल्स जगलिंग, फिर आ गया 3 ऑफ वॉन्ड्स द ड्रीम और मोरालिटी, और 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओह मतलब बातचीत नहीं, 8 अब ना लिब्रा कार्ड है, सॉरी ये लिब्रा कार्ड है, सॉरी ये तो जजमेंट का कार्ड आ गया। चलिए कहानी देखते हैं क्या है। चलिए कार्ड जी कहानी बताइए, बहुत आपने घुमा दिया, अब आप मुझे कहानी बताइए, मतलब सीन क्या है, मतलब मुझे ना ओपनली बताइए, ओके, ताकि मेरे जो दर्शक हैं वो जान सकें कि पाइल 3 में आप क्या बताना चाहते हो। ठीक है, एकदम ओपनली बताओ। ठीक है, तो फिर यहाँ पर है 3 ऑफ कप, नहीं पेनिकल्स, 3 ऑफ पेनिकल्स, साथ मिलके चलना, आगे बढ़ना, इसको छोड़ो मत, इसके साथ रहो, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी शो कर रहा है, समझे। फिर ये 9 ऑफ सॉर्ड्स, रातों में नींद नहीं आती है आपके पर्सन को, बहुत परेशान है, जगलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 ऑफ पेनिकल, फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग गेम में है, खेलना चाहता है वेटिंग गेम, लेकिन फाइनल क्या है आपका रिजल्ट, जजमेंट, जस्टिस।
ये जस्टिस है या जजमेंट है, आंख बंद है इसकी, तो जस्टिस होगी मेरे ख्याल से, है ना। जस्टिस की देवी, तो जस्टिस में भी तो वही फीलिंग आ रही है मुझे कि ये बंदा फाइनली जस्टिस में आएगा, ठीक है, फाइनली जस्टिस में ज़रूर आएगा। कब तक आएगा वो देखेंगे हम अगले एपिसोड में, कि कोई टाइम वाला कोई फ्रेम मुझे मिलता है कोई अच्छा सा, तो मैं टाइम फ्रेम भी बताने की कोशिश करूँगी कि आपका बंदा कब आएगा इस फॉर्म में, जो फॉर्म है। फाइल 3 आप लोगों में परसेप्शन इशू बहुत तगड़ा है। देखो यहाँ भी जजमेंट नहीं ले पा रहे हो, रातों में नींद नहीं आ रही है, बेचैन हो, यहाँ भी वेटिंग गेम में हो, लेकिन सपोर्ट पूरा है, प्यार तो भयंकर है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन द थिंग इज़ इंतज़ार। 3 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है, पहला कार्ड ही 3 ऑफ वॉन्ड्स था और थर्ड लेयर में पहला कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स है। इंतज़ार अच्छा खासा है बॉस, एक्सेप्ट दिस वेटिंग गेम। और कुछ नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि ये जस्टिस भी मुझे सामने दिख रहा है, तो आपको वेटिंग में जाना ही है। इस बंदे के बारे में मैंने बहुत सारी बातें की आपसे, उसकी जो क्राउन चक्रा की एक्टिविटी स्टॉप है उसके बारे में भी मैंने बहुत सारी परसेप्शन की बातें बोली है कि उसकी परसेप्शन स्टॉप है। और 4 ऑफ कप्स में जो मैंने आपको बातें बताई थी कि 2 ऑफ कप्स दोनों तरफ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सून ही विल एक्सेप्ट द 2 ऑफ कप्स एंड ही विल एक्सेप्ट यू, ठीक है। तो वो चीज़ें एक्सेप्टेंस में आएंगी, ठीक है, टाइम लगेगा, जगलिंग है, परेशानी है, वेटिंग है, लेकिन मेरा जस्टिस का कार्ड फाइनल कार्ड है। अगर मेरा फाइनल कार्ड जस्टिस का आया है तो ये ज़्यादा देर मुझे नहीं लगता है कि लगेगा, क्योंकि 8 दिन हो सकता है, 8 दिन 8 हफ्ते, 8 दिन या 8 हफ्ते में आपका बंदा आपके पास होगा, या बंदी जो भी है आपकी, वो पर्सन आपके पास हो सकता है, कॉल करके बताएगा कि आई एम सॉरी, देखो सीन ऐसा था इसलिए मैं ऐसा था, अब मुझे माफ़ करो, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, साथ चलते हैं, ज़िंदगी बनाते हैं, करेक्ट। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स 2 बार है, एक बार डिसीजन ले लेगा तो मस्त डिसीजन होगा, एकदम खड़ा डिसीजन होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है। पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, डबल फेस दिमाग जा रहा है, ये करूँ मैं करूँ, ये भी है। 2 ऑफ पेनिकल का भी है, तो अपने आप को ओपन कर रहा है, एक्सपेंशन में जा रहा है। जब आप खुद को ओपन करते हैं ना, ज़्यादा जब ऑफ़र्स होते हैं या ज़्यादा चीज़ें सामने रहती हैं ना, तो आप डिसीजन नहीं कर पाते हो, ये खाऊं वो खाऊं क्या खाऊं, तो वही सीन है इसका। इसके पास शायद ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, इसीलिए ही इज़ लाइक ही कांट अंडरस्टैंड किधर जाना है, इधर जाना है उधर जाना है, ये करूँ वो करूँ, कन्फ्यूज़ है, कम्प्लीटली कन्फ्यूज़। हाँ, दैट्स इरिटेट, बहुत इरिटेट होता है जब कोई बंदा इस हद तक कंफ्यूज रहता है कि साला उसको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है। जब तुम कनेक्टिविटी बना रहे थे तभी ये सब सोचना था ना, कि जब कनेक्टिविटी बना ली, सामने वाले का दिल आ गया, सामने वाले का मन आ गया तुम्हारे साथ, तब तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। अब बताइए, अब ये सब हरकतें अगर वो अब कनेक्टिविटी कराने के बाद करेगा तो ये क्या होगा? देखिए बेवकूफ़ी है ना, और बेवकूफ़ी के अलावा तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो इसीलिए तो है क्राउन चक्र की ब्लॉकेज यहाँ पे। मतलब कार्ड्स के अनुसार ही सारी चीज़ें आएंगी। जो कार्ड मैंने रख दिया, फिर ये कार्ड जो है ना वो नेताजी बन गया है, और आपको सारी चीज़ें देखिए वैसी ही मिली हैं। तीनों फाइल्स में जो वहाँ पे था वही कार्ड बता रहा था। ये आपने देखा होगा। आपको अगर दिल करे ना तो तीनों फाइल देखना, क्योंकि तीनों फाइल के जो कार्ड्स हैं वो हैं थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ठीक है। इसमें हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, हार्ट चक्रा के ब्लॉकेज के कार्ड आए। इसमें थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, इसको थ्रोट चक्रा के ब्लॉकेज के कार्ड आए। इसमें क्राउन चक्रा ब्लॉकेज है और इसमें सारे कार्ड्स क्राउन चक्रा ब्लॉकेज के हैं। बंदा फुल कंफ्यूज है, ठीक है। तो अगर आपको दिल करे ना तो आप एक बार तीनों देखना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मज़ा आया आज की वीडियो में ना। टेक केयर, बाय बाय।